हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं अपनी उस सेना को सबसे पहले तो सलाम पेश करना चाहता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और उन लोगों को व्लॉग लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ जो मुझे लाइक करते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका अगर आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो आज का व्लॉग मेरा कहना तो मैं ये चाहता था ज़ेलेंस्की से कि तू क्या कर रहा है, पर ये ना हो कि मेरा ध्यान चला गया अमेरिका पे भी। बिल्कुल ठीक बात है, अमेरिका पे मेरा ध्यान चला गया और ट्रम्प को ये बताने के लिए अगर ये वो लोग किसी भी तरीके उस तक पहुँचे, भाई तू कर क्या रहा है ट्रम्प, क्या कर रहे हो तुम? तुमने अपने देश को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली क्या? कि अपने देश को बर्बाद करके कोई खुद भी ऊपर चढ़ सकता है क्या? ये बात सोचने लायक है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सोचने लायक है। हमारी ये बात बिल्कुल कायदे की है कि जिस देश में मैं रहता हूँ उसको बर्बाद कैसे किया जाए भाई। 25%, 50% टैरिफ लगा के दूसरे देशों पे 25, 50% टैरिफ लगा दो आप, तो आपका सामान महंगा नहीं हो जाएगा? जो तुम खरीदोगे उससे, जो तुम खरीदोगे भाई वो सामान भी तो महंगा हो जाएगा। भले ही चलो एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं वो गया तेल लेने दूसरा देश, तो पर इससे हमारी इकोनॉमी भी महंगी हो जाती है भाई। तो जब हमारी खरीदने की पावर महंगी हो जाएगी, 50% टैक्स तुम लोगे, तो कहाँ को जाती है बात भाई? अगर कुछ ना सीखा होता तो मोदी से ही सीख लिए होते भाई कि ये आदमी अपना देश कैसे चला रहा है। उसको फॉलो अप कर दिया होता भाई, इस बंदे ने अपना देश कैसे चला रहा है, ये कैसे चलाया है इसने अपना देश। तुम एक बात फॉलो करो, अब जो टेस्ट लग रहा है, अब से पहले जो टेस्ट लिए वक्री बात है, उसने इन्हें हमसे, हमारा ही बंदा है मोदी, क्यों मिस्टर ट्रम्प? उसने हमारे से टैक्स लिया ना, हमने उसको खुशी खुशी दे भी दिया। उसने जीएसटी जो लगाया हमारे पे, कितने परसेंट लगाया भाई? कितने परसेंट? 12% से लेके 28% चुनिंदा चीज़ों पे, चुनिंदा चीज़ों पे 28% लगाया उसने हमारे पे, और 12% से शुरू कर दिया। यही किया ना। चीज़ें जितनी भी महंगी हुई हो, अब तुम ये सोचो कि तुम 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दोगे, तो भाई तुम्हारी चीज़ें भी तो महंगी हो जाएंगी। 25%, 100 रुपये में 25 रुपये देना तो कैसे ना कैसे बर्दाश्त कर लेगा बंदा, पर 100 रुपये में 50 रुपये देना तो बिल्कुल ही नाश हो जाएगा तुम्हारे देश का। तुम्हें
आज की डेट में क्या कर रहे हैं मोदी, कभी इस पर ध्यान दिया है? भाई वो जीएसटी लगा रहे हैं हम पे, अब और घटा रहे हैं जीएसटी की रेंज, 5% कर दिया टैक्स। तुम हैरान होगे, 12 से 5% जीएसटी करने की सोच रहे हैं। हाँ जी, जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, विशेषकर वो देसी घी है और तेल है और खाने पीने की ये अपना तुम्हारी दालें हैं, इन सब पे 5% टैक्स, बाकियों पे जितना मर्जी होता रहे भाई। अब तुम ये हिसाब लगाओ कि इस देश का पीएम अपने देश को किस तरफ ले जा रहा है, और मिस्टर ट्रम्प आप क्या कर रहे हैं? आपने सारी की सारी जनता पे, आप माने जाते थे ना, आप अमेरिका के सीएम, अमेरिका के सीएम होने पर भी आपको तकरीबन सारे देशों की जनता अधिमान देती थी भाई। सारे देशों की जनता तो आपको मानती थी भाई, चलो कोई सीएम अच्छा होगा, बन के आया है तो अच्छा ही राष्ट्रपति होगा भाई। पर नहीं, आप तो जितने भी, आप अपने दोस्तों को लगा लीजिए, आप अपने दुश्मनों को लगा लीजिए, आपने कभी कोई उन पे कोई रहम नहीं दिखाया, उल्टा उन पे 25% टैक्स ले रहे थे, 25 के अलावा 25 और ठोक दिया। हमारे देश में ये कहा गया भाई टैक्स लो। जो हमारे पुराने राजा होते थे, मिस्टर हर्षवर्धन, एक का नाम है अशोक, दूसरे का नाम है श्री राम, जो हमारे सबसे एंशियंट राजा थे, और हमारे श्री कृष्ण, वो कितना टैक्स लेते थे? कभी आपने इस वक्त ध्यान दिया है? मैं बता देता हूँ, वो टैक्स वो जमा खर्च भी करा के भाई 8% से 10% टैक्स लेते थे बस। इस कदर ही उनका टैक्स होता था भाई। 10% टैक्स बहुत हो जाता है। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर ट्रम्प? आप क्या कर रहे हैं? 25% आप दूसरों देशों पे चलो 15% लगा दो, मान लेते हैं। अपने देश के लोगों पे तो इतना टैक्स मत लगाओ। इतना टैक्स लगाने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें। मिस्टर ट्रम्प, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने देश का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? आप क्यों दुश्मन बना रहे हैं आप सब लोगों को? और लोग तो ये भी सोचते होंगे 4 साल है, अच्छा निकल जाएगा, अब 4 साल तक जो करता है कर ले भाई। 4 साल में आधी दुनिया तो पलट ही जाती है मिस्टर ट्रम्प? आप क्या कर रहे हो? अमेरिका में सामान आने का, मान लो उन्होंने सामान देना बंद कर दिया आपको, तो फिर क्या होगा? अभी आपको देखते हुए एक कदम उठाया नहीं किसी ने भी। मैं सच कह रहा हूं, अगर ये मान के चल लिया जाए चाइना ने, इंडिया ने और रशिया ने, इन कंट्रियों ने ये कह दिया कि हम आपको भाई नहीं देते सामान, तब क्या होगा? आप बता दीजिए, तब क्या होगा? तब क्या होगा?
आप बिल्कुल बता दीजिएगा मुझे। मिस्टर ट्रम्प, आपको एक बात बताऊं, अब टैक्स लेना चाहिए आदमी को नॉमिनल, तभी बात बन सकती है। मिस्टर ट्रम्प, मैं झूठ नहीं मारता। आप टैक्स लीजिए 15% इन देशों से, फिर देखो कोई आपसे टैक्स बढ़ाता हो तो इतना कर लीजिए, 20% कर लीजिए। भाई बाहर का देश है, आप दोगे तो 20% टैक्स ले लें, चलो 20% ले लिया। ये थोड़े मतलब 50% टैक्स, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। आप इन देशों से क्यों अपनी रुसवाई करवा रहे हैं? आपकी बात कोई नहीं मानता। इस कदर लोग हो गए हैं कि आपकी बात कोई नहीं मान रहा। भाई आप ज़ेलेंस्की को ही देख लीजिए, आपकी बात नहीं मान रहा वो। मजबूरी से मैं आपसे हथियार तो खरीद लेगा, मजबूरी में, क्योंकि उसको दूसरा कोई देगा नहीं। रशिया से वो खरीद नहीं सकता, चाइना उसको देगा नहीं, इंडिया भी नहीं देगा, तो फिर बात कैसे बनेगी? वो आपसे हथियार ले लेगा, और आपसे ही क्या, वो पैसा तो नाटो देशों से लेगा, यूरोपियन कंट्री से लेगा सारे। आप हिसाब लगा लीजिए, ये जो पैसा आएगा नाटो से आएगा आपको। आपकी अपनी ही कंट्रियां पैसा देंगी यूरोप की, और इसको ये पैसा आपको पकड़ा देगा। नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो मिस्टर ट्रम्प, कुछ होश में आओ, होश में आओ, और अपने देश का टैक्स ठीक करो हमारे प्रति। मैं सच कह रहा हूं। अब आप एक चीज का हिसाब लगा लीजिए, अब चाइना इंडिया को बहुत कुछ देने को तैयार है आज की डेट में, बिछा जा रहा है, पता नहीं क्यों बिछा जा रहा है वो। और इस बिछने की आवाज में वो जो मर्जी देने को सामान तैयार है इंडिया को। उसको पता है इंडिया हमसे ले भी लेगा। और जो रशिया है, वो तो उसने तो कह दिया उसकी कंपनियों ने कि भाई मैं आऊँगी, हम सारे ही मिल के आ रहे हैं 140 करोड़ लोगों के देश में। हम पूरी खुली एवरेज दे दी उनको हमारे विदेश मंत्रालय ने कि आप लोग हमारे देश में आइए और हमसे मिलके ही आगे बढ़िए। तो उनको क्या बुरा है भाई? 140 करोड़ का देश है ये, यहाँ पे इतनी खपत हो जाएगी उनके सारे सामान की। मिस्टर ट्रम्प, आपने अब तो अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। मैं सच कह रहा हूँ, आपने अपने बेड़ा गर्क करवा लिया सारे देशों से। मिस्टर ट्रम्प, आप अपनी नीतियों को बिल्कुल सही कर लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, आप अपनी नीतियों को बिल्कुल सही कर लीजिए, तो आप चल पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, वरना आपका हाल बुरा होने वाला है। तो आपसे आपके लोग ही परेशान हुए भाई, आपसे आपके लोग ही परेशान हैं। कैसे बात बनेगी? मिस्टर ट्रम्प, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ उम्र में, मेरे को आपको सिखाना अच्छा भी नहीं लगता। मिस्टर ट्रम्प,
ऐसा बिल्कुल सिखाना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको सिखाऊं। ये बातें बंदे को खुद पता होनी चाहिए भाई, कि मैं अपने देश के लोगों से 5% या 10% से ज़्यादा टैक्स ना लूं, और ना लूं दूसरे देशों से 15 या 20% से ज़्यादा टैक्स, और उनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ले जाओ। ऐसे थोड़े ही कि हर सामान के रेट अब्बे थब्बे चल जाते हैं। एक दो सामान के रेट होते हैं जो अपना बस पैसे क्या समझते हो, उसका रेट तो आपने ऊंचा कर लिया, चलो बात खत्म। पर टैक्स तो 15 से 20% ही होना चाहिए। मिस्टर ट्रम्प, आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? भाई एक बार फिर समझा देता हूँ। हमारे देश में 10% टैक्स ऑन एवरेज लिया जाता है। 5-6 चीज़ें होंगी जिन पे 28% टैक्स ले लिया हो गवर्नमेंट ने, 10 चीज़ें होंगी भाई। बाकी 10% एवरेज पड़ता होगा टैक्स हमारे को, एवरेज 10-12% की जीएसटी। ऐसे चाइना में है, ऐसे ही रशिया में है भाई। 10% बहुत हो जाता है टैक्स हैं, और 10% बहुत हो जाता है टैक्स, इसलिए इकोनॉमी बढ़िया चल पाती है, बढ़िया तरह बूस्ट हो पाती है भाई। मिस्टर ट्रम्प, आपको पाकिस्तान जैसा ही ये अब्बे थब्बे रेट दे सकता है और कोई देश नहीं देगा। तो मिस्टर ट्रम्प, आप बिल्कुल सही हो जाइए, अपनी नीतियों को सही कर लीजिए। 15 से 20% टैक्स लीजिए दूसरे देशों से आप, और अपने देश के लोगों को 10% टैक्स लगाइए भाई। मैं सच कह रहा हूँ, 10% टैक्स। तो मिस्टर ट्रम्प, ये तो आपके फेवर में जाएगी, वरना ये बात आपके फेवर में नहीं जा रही, नहीं जा रही। और ऐसा ना हो ये लोग सारे विद्रोह कर दे आपके लिए। दूसरे देश नहीं, आपके लोग ही, अमेरिका के लोग ही आपके विरुद्ध ना हो जाएं, क्योंकि तो आपने जो रेट लगाए हैं वो अब्बे थब्बे रेट हो गए उनके लिए, अब्बे थब्बे रेट हो गए। तो 10% टैक्स लीजिए, अपने लोगों को खुश कीजिए और दूसरी दुनिया के लोगों को भी खुश कीजिए भाई। जहाँ पे जब दिमाग लगता है, लगाना चाहिए, वहां तो लगा नहीं रहे तुम। तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए तुम जैसे बंदों को अपने हथियारों के रेट सही करने में या हथियार सही करने में। तुम तो कहीं और ही चल पड़े, किसी और ही दुनिया में। तो मिस्टर ट्रम्प, मैं तुम्हें एक बार फिर से ये चेताना चाहता हूँ कि अपने टैक्सों को ठीक कर लीजिए, और ताकि ये लोग, दूसरे देश के लोग भी तुम्हें अधिमान दे सकें, वरना तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। तुम्हारी ये नीति बहुत गलत है, तुम्हें किसी ने गलत ही चेता दिया है। मिस्टर ट्रम्प, स्वीकार कर लो इसको, मेरी बात को भाई। कोई भी अब्बे थब्बे टैक्स आप दूसरी दुनिया के लोगों से मत लो, मत लो। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और उन लोगों से आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करने को कहता हूँ अपने वीडियो को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिस्टर ट्रम्प, मेरी बात सुन लीजिए, आप ठीक कर लीजिए अपने टैक्स, वरना आपको आपके देश ही खिलाफ हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।